नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन 5 एंकर में 25 खबरें आपको दिखाएंगे, यानी कि दिन भर का अब तक का सारा अपडेट हम सभी आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं जापान से मिली एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर रनवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार को 2 विमानों की टक्कर के बाद प्लेन में भयानक आग लग गई और जिस विमान में आग लगी उसमें 379 यात्री सवार थे। विमान के लैंडिंग के बाद अन्य विमान से टकराने की वजह से उसमें आग लग गई और आग काफी भीषण थी। हालांकि राहत यह रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट में 6 लोग भी सवार थे। जापानी मीडिया के मुताबिक जिस फ्लाइट में आग लगी है उसका नंबर JAL 516 था और इस फ्लाइट ने होक्काइडो से उड़ान भरी थी। विमान स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 4 बजे न्यू चिटोस हवाई अड्डे से रवाना हुआ था और 5:40 पर हानेडा में उतरने वाला था, लेकिन बढ़ते आगे। हिट एंड रन केस में सख्त कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल में बस, टेम्पो और सफाई वाहनों के चालक भी शामिल हो गए। राजधानी भोपाल में हड़ताल की वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत के साथ ही दूध, सब्जी, खाद्य सामग्रियों की किल्लत शुरू हो गई, जबकि ग्वालियर समेत पूरे अंचल में 3000 यात्री बसें नहीं चली। ट्रेनें लेट होने और बसें बंद रहने के कारण हजारों यात्री दिन भर भटकते रहे। इधर इंदौर के तमाम पेट्रोल पंप पर कल सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं जबलपुर में भी हड़ताल का असर दिखा। यहां शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं, लेकिन स्टॉक वाले पेट्रोल पंपों में भीड़ ज्यादा है। बात करें हरदा की, जहां पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जबकि विदिशा में हड़ताल का असर सामान्य आम जनता पर भी पड़ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्रीय नए मोटर व्हीकल एक्ट 2024 के विरोध में वाहनों का संचालन आज दूसरे दिन भी बंद रहा। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हैं। पहली तस्वीर रायपुर से है, जहां ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बीजापुर में चालक संघ के हड़ताल के चलते वाहन बंद हैं, जिसके चलते यात्री परेशान नजर आए। जबकि कोरबा में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। यहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। भिलाई में सुबह से ही चालकों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल का असर रायगढ़ में भी दिखा, जहां पिछले 24 घंटे से 80% गाड़ियां शहर के आउटर में खड़ी हैं। ट्रक चालक नए कानून के विरोध में गाड़ियों के परिचालन से मना कर रहे हैं। बात करें अंबिकापुर की, तो यहां हड़ताल की वजह से बस और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। बस न मिलने से यात्री परेशान नजर आए। बिलासपुर के सरगट्टे स्थित पेट्रोल पंप में मारपीट हो गई। पंप कर्मचारियों ने युवक की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि पेट्रोल डलवाने को लेकर यहां विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये हड़ताल का ही असर है कि लोग पेट्रोल डलाने बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और इस बीच हाथापाई की अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इधर जबलपुर में ट्रक चालक ने आरक्षक से मारपीट की और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। चक्का जाम हटाने को लेकर विवाद हुआ था। मझौली थाने में आरक्षक पदस्थ हैं और आरक्षक के साथ मारपीट की। पुलिस महकमे को कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है। तो हिट एंड रन को लेकर, नए कानून को लेकर देश भर में कोहराम मचा है। इस विषय को लेकर अब सियासत भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है। भगत ने हिट एंड रन कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क पर निकले तो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन सरकार पूरे डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। महसूस कर सकते हैं कि अरे सड़क में निकलो तो ऐसा लगता है कि इसी कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरा डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। वहीं ट्रक ड्राइवरों की बैठक पर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों की बैठक ली।
ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, स्थिति ना बिगड़े इसे लेकर सीएम ने दरअसल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। ट्रक चालकों की हड़ताल को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए। स्थिति बिगड़ने पर कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। भ्रामक जानकारी ना फैलने पाए। साथ ही कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की हड़ताल से परेशान मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताल कर रहे चालकों और उनके संगठन पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल से पेट्रोल, डीजल, राशन समेत कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। रायपुर में कल दोपहर 3 बजे होगी साई कैबिनेट की बैठक। विभाग बंटवारे के बाद कल पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन का फैसला होगा। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने पर भी चर्चा की जाएगी। अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर स्थित नारायण अस्पताल पहुंचे। दरअसल आईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की, जवानों का हालचाल भी जाना। विजय शर्मा के साथ विधायक गुरु खुशवंत साहिब, डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक्शन मोड में है। मंत्री ने डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं में कसावट लाने के निर्देश दिए। सभी जांच सुविधाएं अस्पताल में ही शुरू करने के उन्होंने निर्देश दिए। मरीजों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर कलेक्टर से मुलाकात की है। खुड़ेल और कनाड़िया को तहसील बनाने पर चर्चा की गई। सांवेर के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मुलाकात के बाद तुलसी सिलावट ने कहा कि कलेक्टर को मुद्दों से अवगत कराया है, जल्दी ही काम शुरू होगा। वहीं ड्राइवर्स की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह को देखते हुए कांग्रेस ने 22 जनवरी को प्रदेश में सामूहिक अवकाश की मांग की है। इंदौर में संभागीय कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। हड़ताल की वजह से आपूर्ति प्रभावित ना हो, इसी के लिए निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित ना हो, व्यवस्था बनाए रखने खाद्य विभाग अमले की ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों का परिवहन प्रभावित ना हो, इसके लिए भी निर्देश जारी किए। और टोल नाका चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश उन्होंने जारी किए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गन्ने का रस बेचने वाले एक दुकानदार के साथ आत्मीय संबंध की कहानी साझा की। दुकानदार कैलाश शनि सिंगनापुर के रास्ते में मामा रसवंती सेंटर नाम से गन्ने के रस की दुकान चलाते हैं और उन्होंने शिवराज सिंह से प्रभावित होकर अपने गन्ने के रस की दुकान का नाम मामा रसवंती रखा है। शिवराज सिंह हर साल परिवार सहित यहां गन्ने का रस पीते हैं। उन्होंने साल के पहले दिन इस दुकान पर कैलाश और उनके परिवार से हुई मुलाकात का वीडियो साझा किया है, आप भी सुनिए। मामा रसवंती ये केवल गन्ने की रस की दुकान नहीं है, यहाँ प्रेम का रस भी बरसता है। अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन कैलाश का ये कहना है और माँ का ये कहना है कि प्रेम का संबंध पदों से नहीं होता, ये रिश्ते दिलों के रिश्ते हैं, स्नेह के रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट का नए टर्मिनल भवन भी शामिल है। इसमें उन्होंने कहा है कि सौभाग्य की बात है कि 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी ने पहला परिवाद पेश किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कोर्ट में करीब 1800 पन्नों का परिवाद पेश किया है, जिसमें 5 और आरोपियों के नाम जोड़कर परिवाद पेश किया गया है। कोर्ट में पेश किए परिवाद में भीम सिंह यादव, असीम दास, शुभम सोनी और अनिल अग्रवाल समेत रोहित गुलाटी को भी आरोपी बनाया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाले के मामले में भी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कोर्ट जाने का फैसला लिया गया है। गैर जमानती वारंट के लिए फिर से आवेदन किया जाएगा। आरोपी राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी है। पिछली बार कोर्ट ने स्टेट पुलिस की मदद लेने के लिए निर्देश दिए थे। ईडी और पुलिस की टीम आरोपी को नहीं पकड़ पाई थी और अब मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इधर राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा में स्पंज आयरन चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के जब्त मोबाइल ने जांच में कई राज उगले हैं, जिससे कई बड़ा खुलासा इससे हुआ है। आरोपी कबाड़ी, ट्रांसपोर्टर और आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी संगठित गैंग बनाकर चोरी के पैसे से कलकत्ता, गोवा और उज्जैन घूमने जाते थे। आरोपियों के जब्त मोबाइल से मिली तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ कि आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी रविंद्र अग्रवाल ने चोरी के स्पंज आयरन बेचकर मिले पैसे से कार, जमीन और गहने खरीदे। इसके अलावा आरोपी फैक्ट्री कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टर के मोबाइल से मिले कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ कि आरोपी ट्रांसपोर्टर और फैक्ट्री कर्मचारी समेत गैंग के सरगना कबाड़ी मनोज बंगाली और उमेश पप्पू कबाड़ी समेत बाबू खान से बात करते थे। पुलिस को जांच में कई अहम सबूत भी मिले हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के कई राज्यों में स्थित स्पंज आयरन समेत कई खनिज संपदाओं का बड़े संगठित तरीके से शातिराना अंदाज से चोरी करते थे और आने वाले दिनों में जांच में पुलिस कई बड़े राज सामने आने की संभावना जता रही है। फिलहाल सभी शातिर कबाड़ी मोबाइल बंद कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बेगूसराय में भीषण आग लगी और आग में पति पत्नी और दोनों बच्चे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। रविवार मध्य रात्रि को सभी लोग घर में सो रहे थे और अचानक आग लग गई। जब तब घर वाले कुछ समझ पाते आग ने अपनी जद में पूरे घर को ले लिया था। पति पत्नी दोनों बच्चों के साथ घर में ही सो रहे थे। दोनों की जब नींद खुली तब आग पूरे घर में फैल चुकी थी। दोनों ने बच्चों को लेकर घर से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की जद में आकर चारों जिंदा जल गए। चारों चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन लोग चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारने की कोशिश की है और अपने ही घर में आग लगा दी, जहां पत्नी और बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर जो है वो भिंड से है। भिंड स्थित फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मगला माता मंदिर के पास की ये पूरी घटना है। कांकेर शहर के बीच सेन चौक में एक होटल में अचानक से आग लग गई। आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। खुशकिस्मती ये रही है कि कोई जनहानि हुई नहीं है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। रात करीब 10 बजे सेन चौक स्थित होटल से अचानक आग की लपटें देखी और लोगों ने होटल संचालक को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सीहोर भैरुंदा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद सीहोर एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। बता दें कि वीडियो में कांस्टेबल पवन भैरुंदा थाना में पदस्थ हैं, जिनका दुकानदारों के साथ मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि हेड कांस्टेबल पवन ने शराब के नशे में 31 दिसंबर की रात 11 बजे लगभग 10 से 15 लोगों के साथ डंडों से मारपीट की। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पीड़ित दुकानदार हेड कांस्टेबल पवन और ड्राइवर पर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी मीडिया से कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। खाना बना रहा था, अचानक मेरे को आके मार दिया। फिर तो खाना खा रहा था, उनको मारा उन्होंने। बिना गलती का आदमी गिरा को खाना खा ला। देख ली पूरी टूट फूटी हाथ पर, देख लो ना आप।
अगली खबर दमोह से, जहां पर हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल गौ हत्या का विरोध किया गया। अस्पताल चौराहे पर हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी इरफान ने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दिया। पत्नी ने पति इरफान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी का यह मामला है। रायसेन का रुख करेंगे। रायसेन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 30 से 35 लोग सवार थे। बस सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को भोपाल रेफर किया गया है और 17 यात्रियों को मामूली चोट आई है। बस सतना से इंदौर जा रही थी। भोपाल विदिशा मार्ग पर फिल्टर प्लांट के पास ये घटना है। कोंडागांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल कोंडागांव के जिला अस्पताल में पदस्थ नर्स जयलक्ष्मी रक्षित को किसी ने गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। गोली लगने का खुलासा तब हुआ जब उन्हें अपने हाथ बाजू में हल्के दर्द होने लगे। इसके बाद वो जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे। उपचार के दौरान एक्सरे करने पर बाजू में गोली फंसे होने का खुलासा हुआ। फिलहाल उसके ऑपरेशन की तैयारी कोंडागांव के जिला अस्पताल में चल रही है। राजधानी रायपुर में साल के पहले दिन एक बेटे ने अपने ही जन्मदिन वाली मां की हत्या कर दी है। मामले में पुलिस अब तक आरोपी बेटे को खोज नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के EWS में 50 साल की मृतका अपने बेटे के साथ रहती थी और मृतका का बेटा नशे का आदी बताया जा रहा है। उसने पैसे नहीं देने पर जो विवाद हुआ, इसके बाद अपनी मां को सिर पटक पटक कर उसने मार डाला। बिलासपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मस्तूरी थाना के हिर्रे गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। देर रात वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। आरोपी उमेंद्र केवट रोजी मजदूरी का काम करता था। 2 दिन पहले ही वो झारखंड से मजदूरी कर वापस अपने घर हिर्रे लौटा था। आरोपी अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और चरित्र शंका को लेकर ही हत्या की गई। तो 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ 2 दिन तक दुष्कर्म और जमकर मारपीट किए जाने के मामले में नाबालिग के बेहोश होने पर आरोपी और उसकी मां के द्वारा उसे गांव से दूर एक तालाब में मरा समझकर फेंक दिया गया था। परिजनों ने लड़की को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पीड़ित नाबालिग का इलाज जारी है। पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग जब अपने पुराने घर से निकलकर दूसरे घर जा रही थी, तब रास्ते में उसके साथ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। धमतरी में राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर ढाबा मालिक से उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शिकायत पर कुरुद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 महंगी कार, नकदी रकम बरामद किया। टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 22 में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते ने बीते 1 हफ्ते में 12 से ज्यादा लोगों को काटा है। वार्ड वासियों ने नगरपालिका में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। अंबिकापुर में शहर के करीब पहुंचा 27 हाथियों का दल। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इलाके में डीएफओ समेत पुलिस और वन विभाग की टीम मौजूद है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं यूपी अपडेट में। लखनऊ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक ली। सीएम योगी ने सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और स्वच्छता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अवधपुरी में संचालित होगा माता शबरी भोजनालय। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे। मेदांता में भर्ती मरीजों का सीएम ने हाल जाना। अयोध्या के संत चरणदास सहित कई लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। लखनऊ के सिविल अस्पताल में आग से दहशत फैल गई। अस्पताल के ऊपर पैथोलॉजी में आग लगी। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई।
जालौन में घर में रखे गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से आग लग गई। आग लगने से तेज विस्फोट के साथ गैस सिलेंडर फटा। मकान मालिक और किराएदारों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई है। तेज आवाज के साथ गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के पाठकपुरा का मामला है। प्रतापगढ़ जिले से बड़ी खबर है, जहां पर चोर को पेड़ से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रहम की भीख मांगता वो नजर आया और नगर कोतवाली इलाके के देवकली का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनामी बदमाश भूरा के कब्जे से 15,000 रुपए, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। बलिया जनपद में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर हड़ताल की गई। रोडवेज की कम बसें चली, जिसकी वजह से हजारों यात्री परेशान रहे। बलिया डिपो की 52 बसें चलती हैं, मगर आज सिर्फ 8 बसें ही चल सकी। बुलंदशहर में हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से संशोधित कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल के दूसरे दिन मुरादाबाद की फल सब्जी मंडी में बाहर से ट्रकों के नहीं पहुंचने से सब्जियों के दामों में उछाला गया है। प्याज और टमाटर सहित सभी पर 50 से 100 रुपए बढ़ गए। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर यह हड़ताल आगे बढ़ती है तो आम लोगों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ टॉप 5 में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।